कल कुछ ऐसा हुआ है जिससे अनभक्तों को, नफरतबाजों को रात भर नींद नहीं आई होगी और अभी भी रो रो के बुरा हाल है। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख सकते हैं। जो लोग रात दिन नफरतबाजी में लगे रहते हैं वो किस तरह की नफरत फैलाने पे अभी भी लगे हुए हैं और रो धो रहे हैं अपने हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के परीक्षा के परिणाम की। यूपीएससी वो परीक्षा होती है जिसको क्वालिफाई करने के बाद हमारे देश में लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, कलेक्टर, एसपी और फिर प्रमोशन के बाद आगे तक जाते हैं, देश सेवा करते हैं। उस यूपीएससी की सूची में 1016 लोगों ने, 16 अभ्यर्थियों ने, छात्र छात्राओं ने 1016 उन्होंने क्वालिफाई किया है और अब वो नए आईएएस आईपीएस बने हैं। इसमें खुशी की बात यह है कि मुस्लिम समुदाय ज़्यादातर पीछे रहा है। पिछले कुछ सालों से उसका नंबर इसमें अपने नंबर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। जो पिछले रिजल्ट्स रहे हैं उसके हिसाब से इस बार 51 है, 51, 50 और 51 छात्र छात्राओं ने यूपीएससी फाइनली क्वालिफाई किया है और अब वो आईएएस आईपीएस बन के अपने सपने को साकार करते हुए दिख रहे हैं साफ तौर के ऊपर। देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, हर एक व्यक्ति, ज़्यादातर लोग इस बात से खुश हैं कि देश का मुसलमान देश की सेवा के लिए आगे आ रहा है यूपीएससी के माध्यम से भी और रिप्रेजेंटेशन अपना ले रहा है। लेकिन कुछ नफरतबाज सुरेश चवाण के जैसे, जो सुदर्शन नाम का न्यूज़ चैनल चलाते हैं, जिसमें न्यूज़ चैनल जैसा कुछ नहीं है बल्कि रात दिन नफरतबाजी, झूठी खबरों से भरा पड़ा है। एबीपी न्यूज़ ने लिखा है कि इनकी खबर जो इन्होंने कल पब्लिश की थी और भी लोगों ने और भी अखबारों ने, यूपीएससी सीएसई 2023 रिजल्ट, यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में 51 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मिली कामयाबी। 5 तो टॉप 100 में शुमार। टॉप 100 में 5 मुस्लिम अभ्यर्थी, छात्र छात्रा जो हैं वो क्वालिफाई करके टॉप 100 में आए हैं, जिसके बाद से जाहिर सी बात नफरतबाजी, जिन लोगों का काम है उनकी नफरतबाजी चरम सीमा पर पहुंचती। सुरेश चवाणके ने इसके बाद ट्वीट किया और लिखा, सुरेश चवाणके वो जो आपको अक्सर सुदर्शन न्यूज़ के ऊपर नफरत फैलाता हुआ दिखता होगा, मैं सुदर्शन को न्यूज़ चैनल नहीं कहता लेकिन फिर भी उसका नाम है कह रहा हूँ। उसने ट्वीट किया, इस बार 51, 50 और 51 मुस्लिम छात्र यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। पिछली बार 29 हुए थे, उसके पिछली बार 25 हुए थे। अगली बार कितने होंगे? ये नफरतबाजी में इसलिए इतना लिख रहा है क्योंकि इसको पिछली बार यूपीएससी जिहाद के नाम का फर्जी और झूठा नफरत से भरा शो चलाने पे सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी थी। सुना है 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था इस पे। केंद्र सरकार, मोदी सरकार की भी इसका साथ नहीं दे पाई थी, इसलिए ये इस बार कुछ लिख नहीं पा रहा है, तो अपनी नफरत छिपे हुए शब्दों के अंदर दिखा रहा है। नीचे लोगों ने लिखा है, क्योंकि इसका सवाल है अगली बार कितने होंगे, लोगों ने लिखा है 100 पार, 100 तो होने चाहिए। एक बात तो यह है कि अनुपात अगर देखें जनसंख्या के हिसाब से, मुसलमान इस देश में 20% है हमेशा से, और 20% का अब वो एक बहुत बड़ा फर्जी एक प्रोपेगेंडा है जिसको हम किसी और दिन बेनकाब करेंगे कि कैसे शुरू से 20% है। 20% और बड़ा बढ़ाया नहीं है, 20 सब बड़े हैं एक साथ। 20% मुस्लिम समुदाय की अगर जनसंख्या है तो उसके अनुपात में 1016 बच्चों के में उसको मिलने चाहिए थे जितने, उसके हिसाब से लगभग 200 के आसपास। उसके हिसाब से 51 कुल 5% का रिप्रेजेंटेशन है 20% की जगह पे। लेकिन फिर भी नफरतबाजों को रोना धोना है इस पे। और उससे ज़्यादा नफरत यह है कि टॉप 100 में 5 मुस्लिम छात्राएं आ गई हैं, तो जाहिर सी बात इनको तकलीफ़ हो रही होगी। एक 2 कौड़ी का अनभक्त है, शायद इसके पड़ोस वाले भी इसको नहीं जानते होंगे, तो मैं नाम पढ़ देता हूँ, विक्रम मनी तिवारी। ये कोई अनभक्त है गुमनाम, इसकी तो रो रो के बुरा हाल है। इसने लिखा है कि इस बार 50 मुस्लिम छात्र आईएएस सिविल सेवा में सेलेक्ट हुए। पिछली बार 29 हुए थे, उसके पिछले साल 25 हुए थे। इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स देने का निर्देश पहले से है। मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते हैं और लाभ भी यही लेते हैं। आंकड़े पढ़ो, रोने वाला स्माइली है, गुस्से वाला स्माइली है, और इसने कुछ आंकड़े लगाए हैं मूर्खता भरे। खैर मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत से लोगों का प्रयास है। बहुत से इसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं जिन्होंने प्रयास किए हैं और प्रयास करके मुस्लिम छात्र छात्राओं को यूपीएससी की तैयारियां करा के और उनको देश सेवा में लगाने का काम किया है। आज की तारीख में ये आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत दूर है लक्ष्य। लक्ष्य होना चाहिए 20% का 200 बच्चे सेलेक्ट हों। कितनी अच्छी बात होगी। हर समुदाय, हर समाज अपने समाज की कामयाबी पे खुश होता है। अगर उसके समाज के लोग पिछड़े हों और वो आगे आ रहे हों तो ये तो खुशी की बहुत ज़्यादा बात होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पिछले 10-15 सालों के अंदर आंकड़े कैसे बदले हैं।
अवेयरनेस आई, शुरुआत होकर अच्छा, मैं पहले उनके आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो 100 छात्र टॉप 100 होते हैं उसमें जो नाम है उससे बड़ी तकलीफ़ इनको ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें होम कैडर मिलता है। जो टॉप 100 आते हैं, 5 मुस्लिम बच्चे इसमें हैं, मुस्लिम छात्र इसमें जब IAS IPS बन गए हैं, 5 जो टॉपर्स हैं उनको उनका होम कैडर मिलेगा, तो इससे और इनको तकलीफ़ हो रही है नफरतबाजों। अब हम बात करते हैं 2009 से। 2009 में ABP ने लिखा है कि 31 मुस्लिम उम्मीदवार सफल रहे। 2010 में 875 टोटल सफल हुए, 21 मुस्लिम सफल हुए, जिसमें डॉक्टर शाह फैसल ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पर एक ही आए थे टॉप 100 में। 2011 में 31 मुस्लिम उम्मीदवारों का चयन हुआ, कोई भी टॉप 100 में नहीं आया। 2012 में 30 मुस्लिम सफल हुए, जिनमें से 4 ने टॉप 100 में जगह बनाई। 2013 आया, 34 मुस्लिम उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की। उसके बाद 2014 में 38 मुस्लिम सफल हुए, 2015 में 34 मुस्लिम सफल हुए। 2016-17 की जब बात की तो ये 2 साल मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छे रहे। 2016 में 52 और 2017 में 50 मुस्लिम उम्मीदवारों ने सफलता हासिल करी। अब 2019 और 18 में 42 मुस्लिम और 27 मुस्लिम सफल हुए। ऐसे ये आंकड़ा जो था बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाला हुआ। ये समझ लीजिए कि जब हम 2021 और 22 की तरफ आए, उसमें था कि 21 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए 2021 में। ये पिछले 10 सालों में मुस्लिम उम्मीदवारों का सबसे कमज़ोर प्रदर्शन था। 2022 आया, देश के 933 उम्मीदवार IAS IPS IFS IRS और अन्य सेवाओं के लिए चुने गए, जिसमें 30 मुस्लिम शामिल थे। ये टोटल जो आंकड़ा है वो इसके आसपास था। और इस बार जिस तरह से जगह बनाने का काम किया वो एक बड़ा अच्छा आंकड़ा है, लेकिन अभी बहुत लंबी ये समझ लीजिए कि लंबा रास्ता बचा हुआ है, एक बहुत लंबा सफ़र है, जिसके बाद शायद आप सही जनसंख्या के अनुपात में सफलता देखेंगे। सुदर्शन न्यूज़ चैनल को लॉ स्ट्रीट जर्नल ने तब लिखा था, पिछली बार जब इसने UPSC जिहाद के नाम से शो किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। सरकार से भी सवाल किया था चलने कैसे दे रहा हो, तो सरकार ने कहा था ये गुड टेस्ट में नहीं है, इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। ये लॉ स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का स्टेटमेंट कि सुदर्शन TV's UPSC जिहाद शो not in good in taste, likely to promote communal attitudes, MIB cautions channel। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसके बाद भी ये नफरतबाजी ख़त्म नहीं होती। प्रिंट ने तब लिखा था UPSC जिहाद शो को सुप्रीम कोर्ट ने बताया घातक। तो इस बार इतना नुकसान उठाने के बाद पैसों का सबका ये चुप है, लेकिन ये पिछली बार बहुत ज़्यादा नफरतें फैला चुका है। सुदर्शन का एक पोस्टर पिछली बार का कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर बिंदास बोल, ये इतने आगे चले गए थे कि सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रहे थे। UPSC जिहाद सुनवाई पर आज की रिपोर्ट। इसने एक शो किया था नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा। इसके बावजूद भी UPSC जिहाद का खुलासा, इसके बावजूद भी सरकार फिर भी इस नफरतबाज को आज़ाद छोड़े हुए है। इस सब के बावजूद भी तो कहीं ना कहीं लगता है कि BJP को इससे फ़ायदा पहुंचता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि आप जागरूकता फैलाइए। अगर आपके समाज, आपके समुदाय में भी UPSC में कम रुचि रखते हैं और कम लोग आते हैं, क्रैक करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, तो लोगों को, बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, आगे लेकर आइए। हो सकता है कि समाज का और देश का उत्थान वो बच्चे कर सकें जो बाद में जाके UPSC क्रैक करके IAS IPS बने। जय हिंद, जय भारत।